बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मैं हूं आतिफ़ मजीद और मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं मोहम्मद उसामा साहब। मोहम्मद उसामा साहब आप एस्ट्रोलॉजर हैं, आप इसके अलावा मजहबी स्कॉलर हैं और बिज़नेस कंसल्टेंट भी हैं। जो एस्ट्रोलॉजी और दीन का ताल्लुक़ है, क्या ये पॉसिबल होता है कि दीन से हम अगर एस्ट्रोलॉजी है ज़ायचे में मदद दी जाए, ये भी बात करेंगे क्योंकि ये खेल कैलकुलेशन का खेल है, ये साइंस है, ये साइंस गलत भी हो सकती है, सही भी हो सकती है। उसामा साहब से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का। सर लास्ट टाइम मैंने आपसे बात की थी तो आपने कहा था कि इमरान खान जो जून का महीना है, खान साहब इस महीने के अंदर सोचेंगे, सोच विचार करते नज़र आएंगे और इस महीने वो अपने आप को कोशिश करेंगे रीगेन करने की। अगर कुछ लूज़ नहीं करेंगे तो गेन नहीं करेंगे, तो लूज़ भी नहीं करेंगे। बज़ाहिर अब यही लग रहा है कि इमरान खान इस वक्त जो एक धड़ाधड़ लोग छोड़ के जा रहे थे वो सिलसिला रुक गया है। अब आखिरी जो 10-15 दिन है, आखिरी 10 दिन ये जून के हैं या आखिरी वीक जून का है, 1 जुलाई तक इमरान खान क्या करेंगे? देखें, इसमें आपको याद होगा जब मैंने बताया था कि ये 15 जून तक सारी सिलसिले नज़र आएंगे, उसके बाद इसमें आपको एक डिक्रीज़ नज़र आएगा और वो डिक्लाइन आपके सामने है इस टाइम। और मैंने ये भी शायद आपको याद हो अपनी लास्ट उसमें इंटरव्यू में ये बताया था आपको कि जितने लोग छोड़ रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा लोग नए अट्रैक्ट होते भी नज़र आएंगे। और इसकी सबसे बड़ी मिसाल कल परसों आप वीडियो देख रहे होंगे, लतीफ़ खोसा साहब से मुलाकात हुई है और आज तक कभी नहीं हुई किसी भी दौर में, किसी भी टाइम में। और इससे ये ज़ाहिर हो रहा है कि आप देखें दूसरी साइड से एक इम्प्रेशन दिया जा रहा है कि खान साहब जैसे एक डूबता हुआ जैसे कहते हैं वो जहाज़ हैं या सूरज हैं, किसी भी सेंस में ले लोग कह रहे थे डूबता टाइटैनिक। हाँ जी, टाइटैनिक कह रहे थे। लेकिन आप ये देखें कि मैंने आपको उसी वक्त बताया था कि जून के महीने में जितना बहुत ज़्यादा खोएंगे भी नहीं, पाएंगे भी नहीं, टसल जारी रहेगी और कोर्ट नाअहली या इस तरह का कोई सीन नहीं होगा। और ये आज 20 तारीख में हम बैठे हैं और अगले 10 दिन में भी इसमें कोई खातिर खा जो है खान साहब पे कोई ऐसा नज़र नहीं आ रहा। सर मैं सर एक बात करना चाह रहा था कि आपने कहा था कि 3 दिन ऐसे होते हैं जहां इमरान खान गलती दर गलती करते हैं। इमरान खान साहब 3 दिनों के अंदर कुछ गलत फैसले करते हैं और वो 3 दिन आगे जाके इनके लिए मुश्किल। अब कौन से 3 दिन इमरान खान के लिए हैं जहां खान साहब को मोहतात रहना है, क्या नहीं करना? उसके बाद आपने चाइनीज़ लोशो ग्रेड के हिसाब से चाइना किस्सा चाइनीज़ जायचा निकालते हैं, वो भी सर ने आज इस पे वर्किंग की है, वो भी पूछेंगे। सर ये पहले 3 दिन के इमरान खान पे 3 दिनों पे आ जाए। इमरान खान का तो अच्छी बात है, आपने बड़ा अच्छा किया ये पूछ लिया। और अब मुझे लगता है कि आप हर वीक जो या हर मंथ में कम से कम खान साहब को ये कम्युनिकेट करवा दिया करें, हम ही करवा दिया करें। वैसे तो वो उनके अपने कम्युनिकेशन इस फील्ड के लोगों से और उसमें बड़ी अच्छी है। और लेकिन उसमें यह है कि इस दफ़ा जो 30 जून, 1 जुलाई, 2 जुलाई खान साहब इसमें कोई भी नया इनिशिएटिव, नया कोई फड्डा, कोई भी चीज़ को इनिशिएट ना करें, ख़ुसूसन इन 3 दिनों में। और ये आवाम के लिए भी ज़रूरी है, बल्कि ये आप अब समझ लें कि आप आवाम के लिए भी हम बिल्कुल मज़ीद करेंगे। नाज़रीन, जो 3 दिन की बात कर दी है उसामा साहब ने, ये 3 दिन वो हैं जो खान साहब ने, PTI ने कोई नया इनिशिएटिव नहीं लेना, किसी से लड़ाई नहीं करनी, मतलब 3 दिन घर बैठ जाएँ खान साहब। 30 जून का दिन है नंबर 1, 1 जुलाई, 2 जुलाई, 30 जून, 1 जुलाई और 2 जुलाई, ये 3 दिन इमरान खान साहब के लिए बड़े इंपॉर्टेंट हैं। इन 3 दिनों में खान साहब ने कोई ऐसा पंगा नहीं लेना, कोई बयान नहीं देना, कोई कुछ इनिशिएट ना करें। किसी को शामिल करना है तो ना करें अभी इन 3। अच्छा, शामिल भी इन 3 दिनों में ना करें। कुछ नया कोई काम, कोई मुलाकात, कोई इवेंट, किसी किस्म की भी एक्टिविटीज़ से अवॉइड करें बस। यानी कि 30 जून से लेके 2 जुलाई तक, यानी कि 3 दिन इमरान खान साहब के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। ये अगले पूरे महीने तक फिर उनको, हाँ जी, अगला महीना कवर हो जाएगा। यही 3 दिन कमर दर अकरब के हैं जो इत्तफाकन इस महीने एक दिन और आ गया, वरना हर महीने इसके 54 घंटे होते हैं असल में। 54 घंटे जी बड़े इंपॉर्टेंट हैं। हाँ, ये 54 घंटे ही होते हैं जो तकरीबन 3 दिन के अराउंड बनते हैं। तो हम उसी में कहते हैं कि सब लोग एहतियात करें। और ख़ान साहब के लिए भी यही है कि हर दफ़ा मैंने इनका ऑब्ज़र्व किया है, ओथ सेरेमनी से लेके इनकी वो रैली और फिर इनका जो
रशिया विज़िट था, हर चीज़ इन्होंने कमर दर अकरब में की है और उसके इन्होंने गलत नताइज और उसका इम्पैक्ट गलत था। नाज़रीन, ये 3 दिन खान साहब के जो चाहने वाले, देखने वाले, ये 3 दिन बड़े इंपॉर्टेंट हैं। सर, आपने खान साहब का जायचा बनाया है लोशो ग्रेड से या चाइनीज़। उसमें मज़े की बात यह है कि एक तो बड़ी चीज़ खुल के आई है कि खान साहब का जो ये आपने अपने नाज़रीन को भी स्क्रीन पे दिखा दें, और इसमें ये है कि ये जो चाइनीज़ है ये 9 नंबर्स के हिसाब से बनाते हैं अपना, और चाइनीज़ इसी पे चलते हैं, और इसमें 9 खाने होते हैं, वो 1 to 9 नंबर्स के हिसाब से, यानी कि अच्छा ये 9 होते हैं। हाँ, ये 9 वैसे 12 होते हैं हम तो, हाँ, जो गिनते लेकिन हैं। वो उसका अपना मतलब 12 स्टार्स के हिसाब से, वो स्टार्स के हिसाब से ये नंबरोलॉजी है एक्चुअली। ये 1 से लेके 9 तक 9 गिनती तक, हाँ जी, क्योंकि 1 से 9 तक ही नंबर होते हैं। और मैंने इसको बड़ा इफ़ेक्टिव पाया इस लिहाज से कि एक बड़ा जो खान साहब के और नवाज शरीफ साहब के और जरदारी साहब के उसमें फ़ाइंड आउट हुआ है, 5 नंबर जो होता है ये किसी भी शख्स के अगर खाने में ना हो ना, तो लगता है कि वो बंदे में आधी उसकी ज़िंदगी की एनर्जी या इंजन निकाल दी है किसी ने। ये आप लोग भी कर सकते हैं, सारे बड़े नाज़रीन भी सुन रहे हैं, किसी की भी डेट ऑफ बर्थ लिखें, उसके वो नंबर्स उन खानों में फ़िल कर दें, और आप नेक्स्ट कभी इसमें स्क्रीन पे दिखा दीजिएगा कि असल इसके खाने कौन से होते हैं जिसमें एक्चुअली नंबर हो, और फिर आपने नंबर ले लेके फ़िल करना होता है। जब मैंने खान साहब का निकाला तो 555 आया उनके, जरदारी साहब के 55 है, और नवाज शरीफ साहब के सिंगल 5 है खाने में। अच्छा, ये सर 555 आता है डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से? हाँ जी, डेट ऑफ बर्थ में से हमने निकाला कि उनकी खान साहब की 5 अक्टूबर 1952 को माना है हमने। हाँ। अगर डेट ऑफ बर्थ ये हुई तो फिर उनके 555 है खाने में। बिल्कुल ठीक है। नवाज शरीफ साहब की हमने जो डेट ऑफ बर्थ है यहाँ ली है 25/12/1949, तो उसमें एक सिंगल 5 है। जरदारी साहब की हमने ली है तो उनकी 26/7/1955, 55 में फिर 55 आया। अब जरदारी साहब की जो एनर्जी लेवल है वो इमरान खान से तो कम है, लेकिन नवाज़ शरीफ से ज़्यादा है। अब आप ख़ुद देख लें कि जब कोई मैदान या कोई ऐसा मौका होता है, नवाज़ शरीफ साहब भागने को तरजीह देते हैं या साइड लाइन लेते हैं, दूसरे लफ्ज़ों में लें। और जरदारी साहब भी आपको पता है कि कंट्री से जाने वालों में से नहीं है, अभी तक उन्होंने वो कभी भी एग्ज़ाइल इस तरीके से नहीं काटा, जेल काटी है। और ख़ान साहब भी आपने बार बार सुना होगा कि मैं जाऊँगा नहीं, तो ख़ान साहब तो बिल्कुल ही नहीं जाएंगे। अगर जरदारी 2-5 जरदारी अगर 2-5 रख के नहीं गया तो ख़ान साहब तो 555 है। अच्छा, ये 555 सर ये खान साहब के जायचे में? हाँ जी, सिर्फ खान साहब के जायचे में 555 आ रहा है, जो इनकी एनर्जी को बता रहा है कि ये इतने एनर्जेटिक हैं। ये 555 सर एनर्जी या विल पावर क्या इसमें? अच्छा, दूसरा इसमें ये है कि खान साहब के ये जो हम इसके लाइंस बनाते हैं, 3 लाइंस 3 रो, उसमें जो पहली होती है उसको थॉट लाइन कहते हैं, दूसरी को विल कहते हैं, तीसरी को एक्शन कहते हैं। तो खान साहब की विल पूरी की पूरी 9-5-1 पूरी है, और जिसमें 5 ट्रिपल मतलब 3 दफ़ा है, तो इट मीन्स कि उनकी एनर्जी बहुत हाई है। यानी कि ये 9 555 और 11 जी जो नज़र आ रहा है नीचे आ रहा है। बिल्कुल। अब इसमें ही आप साथ चेक करें कि ये जरदारी साहब का दिखा दें, और इसमें अगर वो हो तो ये देखें उनका भी 9551 है। बिल्कुल ठीक है। ये सिर्फ हम अभी इनकी विल पावर को देख रहे हैं। बिल्कुल सही है। और इसी तरीके से अगर हम नवाज शरीफ साहब का देखें तो उनके 5 सिंगल है, 9 डबल है, और 1 भी खान साहब की तरह डबल ही है, लेकिन 5 की वजह से वो एनर्जी लैक कर जाती है, और 9 की वजह से हमेशा आपने लोगों को चीखते देखा है उनकी मुखालफत की जो सियासत है। जैसे बीबी के पुराने इंटरव्यूज़ उठाएं तो कहती हैं कि इसने मुझे मतलब मैं मुशर्रफ को तरजीह दूंगी इस पे, तो ये इतना दुश्मनी में आगे चला जाता है। अब भी आप पीटीआई की चीखें सुन रहे हैं, तो वो 999 होने की वजह से, क्योंकि 9 किसी का एक दफ़ा हो तो मुनासिब लेवल पे वो एक फ़ाइटर होता है, लेकिन अगर डबल हो जाए तो वो अग्रेसिव इंतकाम। हाँ जी, और अगर ये अभी तो 3 नहीं है, शुक्र है कि अगर ये 3 बार 9 होता तो कहानी, जैसे कहते हैं कि कब्र की दीवारों तक भी इन्होंने नहीं छोड़ना था, ये सर तक उसमें खान साहब पे सर चलते हैं। खान साहब के ये है कि जो इसमें ख़ास बात बताने की थी, जैसे लोशो ग्रिड से निकली है उनकी एनर्जी की, तो इसी में ही निकली है बीबी की उनकी। नाजरीन, ये 555 खान साहब का नंबर है सर, जिसको लोग कहते हैं रूहानी ताकतें हैं या गैबी मदद है, क्या इसका ताल्लुक है? हाँ जी, बिल्कुल, डेफिनेटली हर नंबर पे एक सियारा उसको रूल कर रहा है। अच्छा, हर नंबर एक्चुअली ये नंबरोलॉजी, मज़े की बात यह है कि आप लोग ये समझ लें कि नंबरोलॉजी हो, कोई भी दुनिया का इल्म हो, ये इल्मुल आदाद हो, सब कुछ जो भी कह रहे हैं, इल्म जफ़र, कुछ भी, वो जाके रिलेट सियारों से ही हो रहा है। अच्छा, तो सियारों को ही ऑपरेट या समझने के लिए हम आसानी से आसानी पैदा करते हैं। अब लोशो ग्रेड में एक आम आप जैसा बंदा भी फ़ौरन इसको थोड़ा सा सीख के
हर उसके ख़वास समझ के कि जी 9 मार्स है, मार्स के ख़वास, 5 मरकरी है, मरकरी के ख़वास, 1 सन है, सन के ख़वास। जैसे ही आप लोग इस सारी को रीड कर लेते हैं तो आप एक जायचा बना के उसी टाइम कोई भी शख्स, कोई भी करीब तरीन किसी भी पर्सनैलिटी का अंदाज़ा लगा सकते हैं। बिल्कुल सही सर, इन फ्यूचर हम करेंगे या आप लोगों को सिखाएंगे भी? हाँ जी बिल्कुल, इस पे करें एक कंप्लीट सेशन और ये बड़ा आप लोगों को मज़ा आएगा। और आजकल तो मैं समझता हूँ दोस्ती, इंटरव्यू, जॉब के लिए ये बड़ा इस्तेमाल किया जा सकता है कि आप लोग लोशो ग्रेड बना के उसको चेक कर लें, बंदे में वो सलाहियत जो आपको चाहिए, HR वाले उसको यूज़ करें। शादी ब्याह के मौके पे आप लड़का ढूंढते हुए ये यूज़ करें या लड़की ढूंढते हुए। बिल्कुल सही है। जैसे कि अब आपकी इसमें ये चार्ट दिखा दें, बल्कि ये इमरान खान और बीबी इमरान का। खान 555। हाँ जी, अब सर और- हाँ इमरान जी। खान के बारे में ये भी कहा जा रहा है कि बीबी की आपने बात की कि राना सनाउल्लाह कहते हैं जी खान साहब चलते हैं तवीज़ गंडों पे, और अलीम खान साहब कहते हैं कि इमरान खान साहब जो फैसले करते हैं, जब प्राइम मिनिस्टर एज उन्होंने फैसले किए वो सब के सब बुशरा बीबी ने किए। बुशरा बीबी को पता भी नहीं होता था, वो जायचा निकाल देती थी। हाँ, वो जो बात है और- वो इस अगर लोशो ग्रेड से देखा जाए ना तो वो एक अच्छी टीम मेंबर बन चुकी हैं खान साहब की। अच्छा। हाँ जी, जो खान साहब के जायचे में कमी थी, वीनस की थी, या इसकी 7 नंबर की कमी थी या 6 नंबर की, क्योंकि हम नंबर्स में बात कर रहे हैं तो मैं चाह रहा हूँ स्टार्स की ना करें, हम नंबरोलॉजी से ही बात करें। तो 7 और 6 का खाना खाली था, उसको बीबी ने आके फुल किया, और बीबी का 2 नंबर का खाना खाली था, उसको खान साहब ने फुल कर दिया। यानी कि खान साहब जहाँ जहाँ लैग करते थे बीबी ने आके फिर हाँ किया। जी, हाँ जी। अब इसका मतलब है कि थॉट विल खान साहब की और एक्शंस का जो आगे कमी थी वो भी पूरी हो गई। और बुशरा बीबी के लास्ट जो उनकी एक्शन वो होती है लाइन, जिसको कहते हैं प्रैक्टिकल लाइन भी कहते हैं, प्रैक्टिकल प्लेन एक्चुअली टर्म यूज़ करते हैं खुसूसन, वो भी पूरी है। और जो खान साहब की लैग कर रही थी वो उन्होंने पूरी कर दी। तो इसलिए ये बात अगर हम लोशो ग्रेड की रोशनी में चेक करें तो ये बिल्कुल हकीकत है कि खान साहब वाकई अगर उनको मुर्शद कह रहे हैं या उनको चल रहे हैं तो उसको एक्नॉलेज भी करते हैं और उनकी सुन के उनसे प्लान करके चलते भी हैं। ये जायचों में आपको नजर आ रहा है ये सिर्फ चाइनीज, लोशो ग्रेड की बात है। हाँ, ये लोशो सिर्फ ग्रेड जी की आता है। चाइनीज जायचे जो लोशो ग्रेड बोला जाता है चाइनीज नंबरोलॉजी। नंबरोलॉजी में, ये उसामा साहब बता रहे हैं कि खान साहब जहाँ जहाँ कमी थी वहाँ वहाँ बुशरा बीबी ने आके फिल किया। इसमें तो सर कोई शक नहीं, खान साहब खुद कहते हैं मैं बड़ा मॉडर्न था, बड़ा प्ले बॉय था। हाँ, ये तक उन्होंने बोला, उन्होंने कहा मैं माजी में बिल्कुल था प्ले बॉय, लेकिन जैसे ही उनकी शादी हुई हमने देखा खान साहब इस्लाम की तरफ आ गए। इय्याका नाबुदु इय्याका नस्ताइन, खैर वो पहले भी कहते थे, मैं लेकिन समझता उसके नहीं बाद खान साहब का रूहानी ताल्लुक तो पहले भी था, लेकिन जो उनके प्रोफेसर मिजाज में, रफीक हाँ, अख्तर साहब से, बिल्कुल। हाँ जी, सारे काफ़ी और लोगों से भी था, लेकिन इसी सिलसिले में ही बीबी से भी उनकी मुलाकात थी। बिल्कुल इसीलिए गए हाँ, थे। तो लेकिन जो अब लर्निंग में उनको मैच्योरिटी हासिल हुई है जो स्पिरिचुअलिज्म में, वो डेफिनेटली एक घर में एक बीबी की वजह से ही है, और जो उनके नंबर्स की कमी थी उसको उन्होंने पूरा कर दिया। कुछ लोग कह रहे हैं कि बीबी ने खान साहब को गलत ट्रैक पे लगाया, गलत मशवरे दिए। नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। खान साहब अपनी करने वाले, सुनते तो वो किसी की भी नहीं है, लेकिन यहाँ बीबी ने सिर्फ उनको जो बतौर रूहानी सपोर्ट जो उनके लैकिंग्स थी उनकी रेमेडीज़ कर करके उन चीज़ों को कवर कर दिया, उस चीज़ों को कवर कर दिया। सर अब आखिरी जो 10 दिन हैं, लास्ट क्वेश्चन मेरा ये है। हाँ, इनमें कोई ख़ास देखें कुछ ख़ास खान साहब गवाते नहीं नज़र आ रहे मज़ीद। अब तो क्योंकि गवाने का सिलसिला चल रहा है तो सबसे पहले तो उसकी, दूसरा खान साहब कोई नाअहल होते नहीं नज़र आ रहे इन 10 दिनों तक। कोई किसी किस्म की कोर्ट के ज़रिए नाअहली जो लग रही थी वो भी नहीं है। और ख़ान साहब अपने आपको जैसे बताया था प्लानिंग चेंज कर चुके हैं। जैसे अब लतीफ़ खोसा से मिले, और अब आपको मैंने कहा था कि लोगों को मेल मुलाकातें आखिरी दिनों में चीज़ें इनमें कुछ बेहतरी नज़र आएगी, तो काफ़ी लोग अट्रैक्ट होते मज़ीद आपको नज़र आएंगे इन 10 दिनों में। काफ़ी लोग अट्रैक्ट होते हुए नज़र आएंगे जी खान साहब के साथ। और 3 दिन फिर मैं कहूँगा 30 जून, 1 जुलाई और 2 जुलाई। 2 जुलाई, ये 3 दिन है जी इमरान खान साहब के लिए। ये 3 दिन 54 घंटे, जी, 54 घंटे। आवर्स, ये 54 घंटे खान साहब ने बस तस्बीह करनी है, और कोई नया कट्टा नहीं खोलना, कोई नया कट्टा नहीं खोलना। यही नाजरीन मैं बात करूँगा उसामा साहब से। सर इसमें मज़ीद आप ऐड कर दें, क्या इन 3 दिनों में खान साहब ने नहीं करेगा? खान साहब ने बस किसी को शामिल नहीं करना, किसी से नई कोई प्लान नहीं करना, कोई मीटिंग, कोई इवेंट, कोई नया काम, कोई सफ़र उस दिन, कोई मतलब जैसे कोई पेशी चीज़ों से अवॉइड करें तो बेहतर है। बिल्कुल।
चीज़ों से अवॉइड करें। ये 3 दिन खान साहब के लिए बड़े इंपॉर्टेंट हैं। 30 जून मैं बार बार कह रहा हूँ, बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि पता चल जाए सबको, हो सकता है किसी तक बात भी पहुँच जाए। 30 जून, 1 जुलाई और 2 जून। 2 जुलाई 2 जुलाई, 30 जून, 1 जुलाई, 2 जुलाई, ये 3 दिन खान साहब ने बड़े मोहतात रहने हैं। ये वही कमर दर अकरब के हैं जिसमें वो हमेशा अपने आप को जो है डाल देते हैं कुछ और फंस जाते हैं। ये 3 दिन मोहतात रहें। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासर हो। आतिफ मजीद और मोहम्मद उसामा साहब को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाइंदाबाद।